कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय लेते हैं साप्ताहिक राशिफल 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जनवरी में 2025। ये जो वीक है आपके लिए कैसा जाने वाला है। सर्वप्रथम जो चंद्रमा का जो गोचरीय प्रभाव है, जो चाल है, उसको समझ लेते हैं। पाँच जनवरी से, क्योंकि गोचर को पहले बताया जाता है और उसके पश्चात जो हमारा जो वीक है वह कहाँ फिट होता है, तो उसके हिसाब से गणना दी जाती है। 5 जनवरी यानी रविवार से 7 जनवरी यानी मंगलवार तक मीन राशि पर गोचर रहेगा चंद्रमा का। उसके पश्चात 7 जनवरी यानी मंगलवार से 9 जनवरी तक यानी गुरुवार तक मेष राशि पर गोचर रहेगा। 9 जनवरी यानी गुरुवार से लेकर फिर 11 जनवरी तक शनिवार तक वृषभ राशि पर उच्च प्रभावी होकर गोचर रहेगा। उसके पश्चात जो गोचर व्यवस्था है फिर वो आगे बढ़ जाएगी 3 दिन तक, 11 जनवरी से लेकर शनिवार से लेकर फिर आगे 14 जनवरी तक, यानी जो मंगलवार पड़ेगा उसके पश्चात अगले वीक में उसमें मिथुन राशि पर गोचर रहेगा। हमने गणना कैसे कर ली है, हमने देखना है कि जो हमारे वाला जो वीक है उसमें जो गोचर व्यवस्था है वह कहाँ से कहाँ तक है। तो हमारा विषय है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक जनवरी महीने में। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखिए, इसको 2 भागों में आप समझ जाइएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर बच गया संडे। इस प्रकार से 2-2 भाग हो जाएंगे, ये एक पैटर्न में चलेंगे और फिर संडे बच जाएगा अकेला। अब जो ये चंद्रमा का जो मीन राशि पर जो प्रभाव रहेगा, वहाँ पर राहु पहले से बैठे हुए हैं और केतु बाबा की सीधी दृष्टि बनी रहेगी। ये प्रभाव जो रहेगा ये रहेगा आपका मंगलवार तक। उसके पश्चात जब ये मेष राशि पर आगे मूव कर जाएंगे यानी बुधवार और गुरुवार, तब शनि और शुक्र की सम्मिलित दृष्टि शनिदेव को बेस मानते हुए पड़ेगी। तो तब से स्थितियां कुछ सुधरने लग जाएंगी, क्योंकि शनिदेव को अभी शुक्रदेव का साथ मिला हुआ है। उसके पश्चात ये वक्री बृहस्पति देव के साथ हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तब जो है पुनः केतु बाबा की दृष्टि में आ जाएंगे। लेकिन यह कंपैरिजन करते हुए जब राहु बाबा के साथ है तब जो केतु की दृष्टि पड़ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए ये टाइम थोड़ा सा अच्छा जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सली। उसके पश्चात जब ये मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे तो सूर्य और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी, क्योंकि धनु राशि के प्रभाव से बड़ी तेजोमय दृष्टि हो गई। और मंगल देव क्योंकि वक्री हैं तो उसमें उनकी द्वादश भाव पे भी दृष्टि पड़ेगी, यानी उनसे द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ेगी। और मंगल देव की जो द्वादश भाव पे दृष्टि होगी यह उसको निखारने का प्रयास करेगी भाव को। वहाँ चंद्रमा आ जाएंगे तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा निखरेंगे। आपको मैं एक मूल समझा देता हूँ वीकली हॉरोस्कोप का। एक हॉरोस्कोप चलता है मासिक। मासिक को गोचर व्यवस्था को ये समझिएगा कि मेरे को शारीरिक जो चीज़ें फेस करनी है मैं उसका एक संक्षेप में जानकारी ले लेता हूँ। यह मैंने मूल समझ लिया पूरे 30 दिन का। वीकली हॉरोस्कोप में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा के ऊपर किस किस ग्रह का दृष्टि पड़ रही है, तो उससे कि मेरे को मेंटली क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये हो गया बेसिक अंतर। चलिए, अब जो ये गोचरी व्यवस्था है इसमें हमने समझ लिया कि यूनिवर्सली जो हमारे पहले 2 दिन हैं मंडे और ट्यूसडे और संडे भी पिछले वीक का थोड़ा सा मिला लीजिएगा। ये थोड़ा सा चैलेंज वाले रहेंगे, क्योंकि पिछले वीक जो है चंद्रमा अस्त भी थे 4 दिनों के लिए। तो वीक को ध्यान में रखते हुए बताया गया था कि 3 दिन जो है आपने इसमें काउंट करने हैं। तो इस वीक अस्त का कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि अस्त नहीं है चंद्रमा। तो वेडनेसडे से यूनिवर्सली ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे स्थितियां मानसिक रूप पर, आर्थिक रूप पर सुधरनी जो है वो प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए, अब हम मेष से मीन तक संक्षेप चर्चा कर लेते हैं।
ये जो हमारा वीक है कैसा रहेगा। चलिए हम ले लेते हैं हमारी प्रथम मेष राशि। चंद्रमा राहु के साथ हैं, द्वादश भाव पे हैं, केतु बाबा देख रहे हैं। धन के संबंध में, खर्चों के संबंध में और घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो बहुत सारी मानसिक संघर्ष आपको देखने पड़ेंगे। प्रार्थना रहेगी, यह मात्र असर जो है 2 दिन तक ही प्रभावी रहेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अब ये जो है लगन पे आ जाएंगे आपके। चंद्रमा जो है वो मेष राशि पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो दृष्टि है शनि बाबा की वो पड़ेगी, लेकिन शनि बाबा के साथ शुक्र का भी जो है आशीर्वाद ब्लेसिंग्स चल रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहले 2 दिन का जो मेंटल स्ट्रेस आपने झेला है अब वह धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाएगा, यानी अपलिफ्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी, लाभ देखना आप शुरू कर दोगे। उसके पश्चात ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन वक्री गुरु के साथ बैठे हुए हैं, तो इस दौरान आपको उत्तम धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, लेकिन बहुत कुछ अपने और पराये के संबंध में भी सीखने को मिलेगा मेष राशि के जातकों को। उसके पश्चात जब चंद्रमा आगे मिथुन राशि पे पहुंच जाएंगे, सूर्य और बुध की जो तेजोमय दृष्टि है भाग्य भाव से वह सीधा प्रभाव डालेगी और मंगल की जो दृष्टि है वह भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। यानी कि इस बात को समझ जाइएगा कि शनिवार के बाद से बहुत तेज़ी से भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा, घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। किसी भी प्रकार की किसी भी साधन में, किसी भी मार्ग को ध्यान में रखते हुए कोई भी कमी नहीं रहने वाली है, केवल मानसिक आधार पर। और मानसिक आधार पर ही जो मजबूती होती है तो ही जातक शारीरिक रूप पर जाकर कुछ परफॉर्मेंस दे पाता है। चलिए ये होगी हमारी मेष राशि। आगे बढ़ते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। प्रारंभ करते हैं मीन राशि से। लाभ मेरे को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मीन राशि से प्रारंभ करते हैं। मतलब चंद्रमा जो है वहाँ चंद्रमा जो है राहु बाबा के साथ मीन राशि पर जो आएंगे, तो उस भाव से प्रारंभ करते हैं। ये लाभ स्थान का भाव है। संतान पक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता, संतान पक्ष का कुछ ऐसा ज़िंदगी में मोड़ आया है, कुछ विवाह के प्रस्ताव आया है या संगत को लेके कुछ चीज़ें सम्मुख आई हैं, उससे माता पिता चिंतित हैं। या स्टूडेंट्स हैं वह बहुत ज़्यादा व्यर्थ के आकर्षण के कारण प्रभावित हो रहे हैं और कुछ गलतियां ऐसी होगी जिसके कारण पछतावा हो रहा है और यह दिमाग में चीज़ चल रही है या ये चीज़ भावना में आ गई है कि हो सकता है आने वाला समय जो है मेरा बहुत ज़्यादा विषम प्रभावी हो जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। ये मात्र 2 दिन की टेंशन बनी रहेगी। अगर आपके ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये गणना कर्म के आधार पर अगर आपने ऐसी करी हुई हैं तो ही लागू होगी पूर्ण रूप से गणना। लेकिन जैसे ही जब यहाँ पहुँच जाएंगे, आगे जब 1 नंबर साइन में आ जाएंगे, मेष राशि में पहुँच जाएंगे, द्वादश भाव पे आ जाएंगे, तो कर्म क्षेत्र के प्रति जो है आपका पुनः लगाव होना शुरू हो जाएगा। जो व्यर्थ के आकर्षण है या व्यर्थ की जो मेंटल डिस्टर्बेंस है उससे पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात जैसे ही लगन में आ जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे, गुरु बाबा का साथ मिलेगा। अब यहाँ पर आप को जो मेंटल स्ट्रेस रहा मंडे और ट्यूसडे को, उसमें से भी कुछ नया सीखने लायक आपके सम्मुख आ जाएगा और आप इस चीज़ को स्वीकार करोगे कि ज़िंदगी जो है एक प्रकार की जो है रंगमंच है, इसमें हर एक रंग का अपना महत्व है, इसमें से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम से सुखी हो जाना और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना यह जीवन क्षेत्र को बहुत अच्छे से चलाने का प्रमुख साधन कभी भी नहीं बन सकता है। इसलिए सम्यक स्थिति में बने रहना चाहिए और यह भी लेसन सीख जाओ कि जो होता है लगभग उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। भले ही वर्तमान में बिल्कुल विषम परिस्थिति नज़र आ रही है कि इसमें अच्छा क्या हो सकता है, तो सब बुरा ही है, लेकिन आने वाला समय बता देता है कि जो कुछ होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई का बीज छुपा रहता है। उसके पश्चात जब चंद्रमा दूसरे भाव पे पहुंच जाएंगे, द्वितीय भाव पे पहुंच जाएंगे, तो वृष राशि के जातक यह देखेंगे कि अब तक जो मेरी मेहनत की पूछ नहीं होती आ रही थी, अब तक जो मैं इतने लंबे समय से काम करता आ रहा था वह धन में परिवर्तित होना शुरू हो गया है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि वीकेंड से यानी कि शनिवार रात्रि से जो आने वाला समय है वह बहुत ज़्यादा धन के संबंध में, उत्तम भविष्य के संबंध में बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते आ रहे थे उसको विचार करते हुए बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। प्रारंभ करेंगे कर्म क्षेत्र से। कर्म क्षेत्र
में बैलेंस, और जो घर का क्षेत्र है, घर का माहौल है, उसमें बैलेंस थोड़ा सा बनना मुश्किल रहेगा। यह मान के चलिए कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो बेसिक डिफरेंस जो बनाकर चलना चाहिए उत्तम जातक को, उससे ही उत्तमता प्राप्त होती है, तो वह नहीं बन पाएगा। कहने का क्या अर्थ है कि घर के कारण प्रोफेशन में दिक्कत, प्रोफेशन के कारण घर में दिक्कत, यानी कि किसी न किसी प्रकार से आप उलझे ही रहोगे। इस प्रकार की मानसिकता सम्मुख आ सकती है। अगर रिएक्शन कंट्रोल में है फिर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। उसके पश्चात जब ये आगे मूव कर जाएंगे, तुरंत राहु बाबा के प्रभाव से, केतु के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अब भाग्य भर भर के आपको धन भी देगा, पूर्वजों का आशीर्वाद भी देगा, और बहुत ज़्यादा उत्तम बुद्धि का समावेश भी होगा। यानी लाभ के प्रति आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाओगे कि आपको फोकस जो नहीं मिल पा रहा था वह स्वयं से करना आ जाएगा। एक प्रकार से सिद्धि कि कैसे कि नियंत्रण रखा जाता है विचारों पर, और कैसे लाभ के पथ की ओर अग्रसर रहा जाता है निरंतर रूप में, वह युक्ति सम्मुख निकल के आ जाएगी। जब ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे गुरुदेव के साथ में, इस बात को समझिएगा कि वहाँ पर फिर भी केतु बाबा की दृष्टि तब भी पड़ती रहेगी, और केतु बाबा चौथे भाव से बैठकर जो है 9वीं दृष्टि से प्रभावित करेंगे। चंद्रमा द्वादश भाव में उच्च प्रभावी और वक्री गुरु के साथ होना, बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए था, न्याय नहीं हो रहा है। अच्छी भली जो है ये बात बनती 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 बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई है, लेकिन यह प्रभाव मात्र 2 दिन तक रहेगा, यानी कि शनिवार रात्रि तक यह प्रभाव रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लीजिएगा। कुल के संबंध में, प्रॉपर्टी के संबंध में, धन जहाँ से आना है वहाँ के संबंध में अपने मुख से कुछ भी ऐसा शब्द मत निकालिएगा जिसके कारण जो चीज़ आई है वो व्यर्थ में वहाँ पर पैर पसा कर जो है बैठ जाए, और ये जो प्रभाव है शनिवार रात्रि के बाद भी लंबा खींचना शुरू हो जाए। इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा, ये गोचरीय प्रभाव ये निकल जाएगा। अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने कर्मों की पवित्रता पर, शुद्धता पर ध्यान दीजिएगा। अभी मिथुन राशि पे जब आ जाएंगे, लगन में आ जाएंगे, सूर्य बुध की सीधी दृष्टि पड़ेगी, नए मोड़ आएंगे। आपका जो आने वाला धन है, जिससे कि आप ये कहते हो कि ये मेरी रेगुलर इनकम है, इसी से मेरा जो है घर चलता है, उसमें मजबूती हो जाएगी। फिर आने वाले समय में एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पर धन निवेश बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए जो मानसिकता चाहिए, चेतना का स्तर चाहिए। देखिए इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा, जो मिथुन राशि का जो साइन होता है, इनको अगर आप एक तरफ से निश्चिंत कर दो कि देखिए आपको रोटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, मकान की कोई दिक्कत नहीं है, वस्त्र इत्यादि यानी कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, फिर आप देखो जो यह बड़े बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के सामर्थ्य रखते हैं वह इनको भी नहीं पता होती है। बहुत सीक्रेट है मिथुन राशि के जातकों का। लेकिन बेसिक नीड की तरफ से कोई भी जातक है, अगर वह परेशान बना हुआ है तो बड़े प्रोजेक्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। छोटी छोटी चिंता इतना ज़्यादा परेशान कर देती हैं, जातक बहुत लंबा समय निकल जाता है, जीवन का कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। तो आपके साथ जो ये वीकेंड है, इसमें बहुत सारी स्थितियाँ बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ, बड़े धन आगमन की तरफ आपको जाने पे विवश कर देंगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में यूनिवर्सली प्रार्थना करी थी कि जब तक राहु और केतु बहुत ज़्यादा प्रभावित करते रहेंगे चंद्रमा को, तब तक थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। वह चीज़ आपके साथ भी लागू रहेगी। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे से कर्क राशि के जातक। अपार कल्पना शक्ति, अपार मन की पकड़, लेकिन उत्तम दिशा नहीं होने की वजह से गलत चीज़ पकड़ लेते हैं, गलत दिशा में पहुंच जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। भाग्य को लेकर बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने पड़ सकते हैं। किस आधार पर कि देखिए मेरे को जो आप समझाने का प्रयास कर रहे हो, मेरी ऐसी प्रकृति नहीं है। मेरे लिए बड़ा कड़े बने रहना बड़ा कष्टकारी है, क्योंकि मैं कर्क राशि का जातक हूँ। मेरे साथ कोई भी अच्छा करता है तो मेरी प्रकृति ऐसी है कि मैं ना चाहते हुए भी उसको अपना सगा मानते हुए, भाई बंधुत्व मानते हुए उससे अपना रिश्ता जोड़ लेता हूँ। और ये हर बार मेरे साथ होता है, और वह जहाँ तक अपना काम निकलवा के आगे चलता बनता है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मेरा एक प्रकार से इस्तेमाल हो गया है। ये थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा मजबूती की तरफ बढ़िए। और यह देखिए कि
रिश्ता सामने वाला भी जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है, आप तो अपने धर्म की पालना करिए, उससे आपका नियम भी निभ जाएगा। और व्यर्थ में जो आपको हृदय में थोड़ा सा प्रभाव बना रहता है कि देखिए मेरा एक प्रकार से यूज़ करके लोग आगे चलते बनते हैं, उससे थोड़ा सा आपका बचाव भी होता रहेगा। उसके पश्चात जब चंद्रमा मेष में पहुंच जाएंगे, इस बात को ऐसे समझिए कि शनि बाबा जो हैं जब भी अष्टम में होते हैं बड़े खुल के जो है आशीर्वाद भर भर के देते हैं। अब शनि बाबा की जो तीसरी दृष्टि है वह प्रोफेशन सेक्शन पे पड़ रही है, मंगल देव का साइन है, चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं। कर्क राशि के जातक जो हैं, यह जो वर्ष है ये आपको शनि बाबा का जो डिप्लोमा चल रहा है 2.5 साल का डिप्लोमा और 7.5 ये इसको लगा लो बड़ी वाली डिग्री, तो इससे जो है आपको मिल जाएगी पूर्णतः मुक्ति। हम बहुत सारे लेसन्स भी मिलेंगे। उस संदर्भ में मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह जो वीक है उसमें उत्तम बीज पड़ेगा और बहुत कुछ आपका जो प्रोफेशन सेक्शन है यानी कर्म क्षेत्र है वह निखर के आएगा। रोजगार की भरमार ऊर्जा जो है आपके पास बनी ही रहेगी। इस पूरे वर्ष फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी धूप और छाँव को छोड़कर वह सुख दुख की भांति आती जाती रहती है, लेकिन पकड़ आपकी कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूत बनने वाली है। उस तरफ जो है ये ग्रह का जो गोचर है वह इशारा कर रहा है। उसके पश्चात जब गुरुदेव के साथ यहाँ बैठ जाएंगे वक्री प्रभावी बृहस्पति देव, केतु बाबा की दृष्टि में फिर दोबारा आ जाएंगे। लेकिन केतु बाबा यहाँ पर इस वक्त यह भी देखेंगे कि गुरु वक्री बैठे हुए हैं, दृष्टि तो गुरु पे भी पड़ेगी, गुरु के साथ चंद्रमा का है, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर अगर नकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो सिर्फ यह थोड़ा सा आ सकता है कि मेरी करी गई मेहनत जो है, जो मेरे को इमीडिएट रिजल्ट देनी चाहिए थी वह नहीं दे रही है, बस। इसके अलावा लाभ के संबंध में, परिश्रम के संबंध में और अपना जो भाग्य निर्माण करता है कर्क राशि का जातक, उसके संबंध में कोई भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। 12वें भाव पे जब ये पहुंच जाएंगे, सूर्य और बुध से सीधे तौर पर दृष्टि में आ जाएंगे और यह भी वापस पलट के देखेंगे और मंगल देव की द्वादश दृष्टि भी पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा निखारने का प्रयास करती है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी चंद्रमा 12वें सेक्शन से प्रभावित होते हैं और जातक के परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसे चल रहा होता है कि कहने को तो सब है लेकिन हमारा साथ कोई नहीं देता है, हम अलग होकर रहते हैं, लेकिन दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में ऐसा है कि हम सब अंदर से जो है एक हैं और कोई बात नहीं। लेकिन हमसे कोई पूछे तो किसी प्रकार से कोई साथ नहीं है, केवल ईश्वर का ही सहारा है। उसके संबंध में अगर कोई ऐसी लगन कुंडली में चलती आ रही है तो यह जो शनिवार की रात्रि के बाद का जो काल है, इसमें आपके साथ उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए न्याय होगा, यानी बहुत सारे गिले शिकवे वह दूर होंगे। अगर प्रॉपर्टी इत्यादि में आपका जो हक है वह नहीं मिल रहा था, वह भी बड़े प्यार से आपके पास आएगा, लेकिन प्रार्थना रहेगी ये अगर कुंडली में स्थिति बनी हुई है। उसके पश्चात थोड़ी सी दौड़ भाग रहेगी, आपको चिंता बनी हुई है जॉब की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा स्थानांतरण हो सकता है। अभी तक जो कर्म क्षेत्र था, मान लीजिए 3 से 4 किलोमीटर के भीतर था, वह डबल हो सकता है, लेकिन कर्म क्षेत्र आपका बना ही रहेगा, उसके लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि के जातकों के ऊपर बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंता बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुछ टेस्ट इत्यादि दिए हैं आपने, आशंका बनी हुई है क्या पता रिपोर्ट कैसी आए कैसे नहीं आए। 2 से 2.25 महीने से पिछले, या 3 महीने लगा लीजिए, चलिए पिछले वर्ष से अगर कोई दिक्कत आ रही थी, बुधवार से उसमें धीरे धीरे कमी आने लग जाएगी स्वास्थ्य के संबंध में। उसको लेके जो मानसिक चिंता है वह मंगलवार रात्रि तक बनी ही रहेगी। अगर आप उसमें और अधिक चिंता करते हो तो और ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रेस रहेगा, लेकिन बुधवार से फिर जो है शुभता देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फिर ये चंद्रमा जो है आगे मूव कर जाएंगे। किसी भी प्रकार से जातक को यह लगता है कि मेरा कोई भविष्य मुझे नज़र नहीं आ रहा है, यह चिंता से अगर वो घिरा हुआ है तो वो मंगलवार रात्रि तक जो है उससे प्रभावित रह सकता है, जितना भी रह सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। उसके पश्चात भाग्य स्थान पे चंद्रमा पहुंच जाएंगे तो जो बिल्कुल अंधकार दिखाई दे रहा था वह थोड़ा सा मध्यम ही सही, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश आने लग जाएगा।
आप जो पूर्णतः नाउम्मीद हो चुके हैं उसमें एक प्रकाश का किरण, उम्मीद का किरण जो है वो छोटे से दीपक जो है प्रज्वलित करने से जितना प्रकाश होता है आसपास में, तो वह दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जो आपकी आस जो है वो पूर्णतः टूटेगी नहीं। यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही भाग्य स्थान पर जाएंगे तो शनि बाबा बैठकर देख रहे हैं और साथ में शुक्र की ऊर्जा भी सम्मिलित होकर, यानी शनि की दृष्टि जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी उसमें शुक्र का भी असर आएगा। शनि और शुक्र में हमेशा प्रार्थना करता हूँ, ये अथाह धन देते हैं, लेकिन जातक को मानसिक जो आंतरिक भावना है इससे ऊपर उठकर मस्तिष्क का सहारा लेना पड़ता है। मस्तिष्क का सहारा लेने का मतलब ये नहीं कि आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, ये मतलब है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना होता है और कहाँ पर हृदय का ही प्रयोग होता है। उन दोनों में अगर अंतर करना नहीं आता तो जातक जो है वह पीड़ित बना रहता है और फिर कहता है कि जातक, सम्मुख जातक जो है मेरा फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। समझ जाइएगा। तो आपका जो घेरा है वह निश्चित तौर पर ऐसी मर्यादा में होना चाहिए कि सम्मुख व्यक्ति को पता हो कि हमारे सामने जो जातक हैं इनसे किस प्रकार से किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो बुधवार से बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी। गुरु और चंद्रमा का जो मेल है, माता के साथ बहुत सारी चीज़ों पर विवाद हो सकता है, या माता किसी चीज़ के लिए आदेश देंगी तो वह आदेश जो है आपके भाग्य का निर्माण करेगा ही करेगा। मनमुटाव के संबंध में आप ये मानिएगा कि ये जो हो रहा है इसमें कुछ ना कुछ भविष्य में बीज छुपा हुआ है अच्छाई का। कुछ समय बाद ये चीज़ प्रकट होगी। हो सकता है घर की व्यवस्था से बहुत अधिक दूर रहना पड़े और ऐसा हो कि हमारा जो है अपने के नाम पे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा प्रभाव हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी भली आपके हाथ में आ रही थी और बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलता है। ये नेगेटिव प्रभाव है गुरु और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं। प्रार्थना रहेगी, अगर छोटी यात्राएं आपके सम्मुख आती हैं तो ज़रूर जाइएगा। इससे गुरु और चंद्रमा के बैठने से जो नकारात्मकता उत्पन्न होती है वह दूर हो जाएगी। प्रार्थना रहेगी लग्न कुंडली में गुरु चंद्रमा अगर किसी भी जातक के, कोई सी भी राशि हो, अब कोई भी जातक हो, कैसे भी कुंडली अगर साथ में बैठे हुए हैं, जातक के जितने ज़्यादा पैर चलते हैं उतने ज़्यादा उसका भाग्य चमकता है। ये सूत्र ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा जब मिथुन राशि पर पहुँच जाएंगे, सूर्य बुध देखेंगे, बहुत ज़्यादा शुभता वाला समय आरंभ हो जाएगा। शनिवार रात्रि के बाद से मंगल देव भी निखारने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रार्थना रहेगी थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, क्रोध पे कंट्रोल रखिएगा। सम्मुख आपके मौके आएंगे, जातक ईश्वर जातकों के मुख से कुछ संदेश देने का प्रयास करेंगे। परिस्थिति, ग्रह की गोचरीय परिस्थिति किन्हीं किन्हीं के वाणी के द्वारा आपका मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगी। आप एक जगह अड़ के मत बैठिएगा, बस अपने मतलब की बात सुनिएगा। बात नहीं सुनी उससे पहले ही अपनी चर्चा मत आरंभ कर दीजिएगा कि हमें तो पहले से ही पता है। यहाँ फिर थोड़ा सा फिर आपको थोड़ी सी परेशानी बनी रह सकती है। कन्या राशि के जातकों के ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास सब चीज़ है, लेकिन मेरा जो जीवन साथी है वह मुझे समझता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहता है। लोगों को लगता है बड़ी उत्तम गृहस्थी है, लेकिन मुझसे कोई पूछे, मेरे हृदय से पूछे, मैं सबके होते हुए बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। ये दो दिन जो है मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा। मेरे से कोई पूछे कि मुझे क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। यह है अलग दुनिया चंद्रमा की। तो ये 2 दिन तक ऐसे प्रभाव सप्तम भाव को लेकर, लगन भाव को लेकर, और कि देखिए मैं जिसको समय दे देता हूँ ना, मान लीजिए मैंने रात्रि 9 बजे का समय दिया कि मैं आपके पास आऊँगा, मैं बहुत पहले ही पहुँच जाता हूँ। लेकिन मेरे साथ हमेशा ये होता है, मुझे समय दिया जाता है, मेरे साथ भावना खिलवाड़ किया जाता है और फिर मुझे बहुत तीव्र गुस्सा आती है, क्योंकि मैं बहुत सीधा चलना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग पे चलना चाहता हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे फ़ोन नहीं उठाते लोग। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो एकदम बड़ा तीव्र गुस्सा उठता है इन छोटी छोटी बातों को लेकर। इससे 2 दिन तक ऐसा प्रभाव बना रह सकता है। उसके पश्चात बुधवार में ये बढ़ जाएंगे आगे, अष्टम में पहुंच जाएंगे। अष्टम में पावर लगभग आधी रह जाती है कालपुरुष की कुंडली से अगर गणना करेंगे, कि 8वां सेक्शन आ जाता है। ठीक सामने जो दूसरा सेक्शन है, कोई भी ग्रह अपने उच्च के सेक्शन के ठीक सामने आ जाएगा तो सारा ध्यान उसका वहीं पहुंच जाएगा, तो सारी जो पावर है वो आधी की आधी उस स्थान पर पहुंच जाती है। यही कारण है कि सम्मुख
भाव आने पर वह नीच प्रभावी हो जाता है, नहीं पावर आधी रह जाती है। ये भी एक सूत्र है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर छठे भाव के शनि की दृष्टि पड़ रही है। बुधवार के बाद से संघर्ष थोड़ा सा कम होगा, लेकिन गुरुवार के रात्रि के पश्चात फिर इसमें शुभता आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर कन्या राशि है, अभी तक जो राशि है इसमें बुधवार के बाद से भी गुरुवार रात्रि तक संघर्ष जो पहले बहुत ज़्यादा था वह थोड़ा सा मध्यम होगा, लेकिन पूर्णता जाएगा नहीं। उसके पश्चात लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे, गुरु और चंद्रमा का जो योग हो जाएगा, कुछ उपाय सम्मुख आएंगे, कुछ वाणी सम्मुख आएंगी, कुछ मार्गदर्शन सम्मुख आएगा, आपकी अपनी युक्तियाँ काम करेगी, तो धर्म के मार्ग की तरफ आप प्रशस्त होगे और उससे भाग्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि केतु लगन में बैठकर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। सम्मान करिएगा, धर्म का सम्मान करिएगा, पूजा पाठ इत्यादि मार्ग का सम्मान करिएगा। किसी प्रकार से बहुत वर्ष पहले गुरु नाम लिया हुआ था, पूजा पाठ करते हो, गुस्से में आकर समझ जाइएगा बात को, एकदम तीव्र गुस्सा आ गया कि कुछ नहीं होता है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता है, ईश्वर नहीं है, सब बेकार व्यवस्था है। अब आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नेगेटिव प्रारब्ध जातक को घुमा के रखता है। तो वो स्थितियाँ अगर दोबारा आपके मन में उत्पन्न हो रही है कि पहले के समय में ऐसे ऐसी पूजा पाठ करता था, ऐसे ऐसे मंदिर जाता था, ऐसे ऐसे भूखे को भोजन और पैसे को पानी करता था, सेवा करता था, तो वह मार्ग दोबारा शुरू होने वाले हैं। मेरी प्रार्थना रहेगी उन पर जरूर चलिएगा। धर्म के मार्ग पे चल के बहुत भर भर के अर्थ आता है, स्थायी अर्थ आता है। पहले अर्थ पे ही पहुंच जाओगे, धर्म को ध्यान नहीं दोगे, फिर अर्थ टिकता नहीं है, बहुत सारे कष्ट और बीमारियां साथ में लेके आता है, उससे बचिएगा, ये होने वाला है। चलिए अब इस चीज़ पे समझ जाइए, चंद्रमा जब यहाँ पर आ जाएंगे तो जातक को ऐसा लगा कि मेरे कर्म क्षेत्र ने रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन चंद्रमा की कला के हिसाब से चल रहा है। जैसे चंद्रमा 15-16 दिनों तक तो ठीक है बढ़ते हुए क्रम में, फिर दोबारा 16 दिनों तक जो है घटते हुए क्रम में, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो बिल्कुल गाड़ी रुकी हुई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रबलता में ये चीज़ आगे बढ़ रही है, क्योंकि सम्मुख जो सूर्य और बुध हैं वह भी अमृतमय दृष्टि डालेंगे। और धनु राशि के प्रभाव से, क्योंकि धनु राशि में असीम सहन शक्ति होती है, और यह भी अग्नि, सूर्य भी अग्नि और बुध का आधा भाग भी अग्नि। ध्यान रखिएगा, बुध का आधा भाग अग्नि और आधा भाग बिल्कुल ठंडा। इसलिए जो भी चीज़ है वो बुध इसलिए, यानी कि जो भी बीच में, ना इधर ना उधर, ना पूर्णता गर्म ना पूर्णता सर्द, तो बीच में, इसलिए बुध। इसलिए जो भी चीज़ बीच वाली होती है, ना इधर ना उधर, उसको बुध का मान्य कारक माना जाता है। तो इससे कर्म क्षेत्र जो है राइज होना शुरू हो जाएगा। सूर्य किसी भी प्रकार से ऐसी दृष्टि नहीं दे पाएंगे, प्रभाव नहीं दे पाएंगे कि आपका बनता बनाया जो काम है वो स्थिरता के आने के पश्चात जो है वो जलना शुरू हो गया, तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस चीज़ को समझिएगा कि लाभ स्थान के मंगल जो हैं वह आपको एक प्रकार का दूसरे मार्ग से भी धन देने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो मार्ग पहले मार्ग की अपेक्षा थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा। उसको स्वीकार कीजिएगा, उसके बारे में सीखिएगा और फिर देखिएगा एक नई पैसिव इनकम का मार्ग जो आपके साथ जुड़ना शुरू हो चुका है। तुला राशि, मुक्ति मिलने वाली है छठे सेक्शन से, कर्ज, बीमारी, शत्रुता, ये 2 दिन और हैं। इसके संबंध में ये कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं विपरीत चल रही थी अभी तक, तो ये जाते जाते थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे के जा सकती है, लेकिन उसकी जो अवधि रहेगी वह 2 दिन तक रहेगी। यानी जो बहुत लंबे समय तक आप देनदारी और लेनदारी वाले सेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, छोटी छोटी बीमारियां, भाई स्वास्थ्य पूर्णतः बीमार तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमारा मार्ग रोक देती हैं, उसके लेकर जो परेशान थे, पूजा पाठ का कोई नियम करना चाहते हैं वह नहीं निभ पाता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अध्ययन करना चाहते हैं वह नहीं निभ पाता है, एक स्थिरता नहीं आ पा रही थी, वो जो डिस्टर्बेंस है वो फाइनली चली जाएगी। यानी बुधवार की जो प्रातः जो समय है, बुधवार की जो सुबह है, वह एक नया प्रकाश आपके जीवन में लेकर आएगी। उसके पश्चात चंद्रमा पहुंच जाएंगे आगे, सप्तम भाव पे चंद्रमा आ जाएंगे। जैसे सप्तम भाव पे चंद्रमा आ जाएंगे, बहुत अधिक शुभता धन के संबंध में आपको देखने को मिलेगी। देखिए चंद्रमा जो है ना,
चंद्रमा को कोई भी राशि का जातक होगा अगर इग्नोर करके यह समझेगा कि बहुत ज़्यादा धन मैं कमा लूँगा अन्य ग्रहों को मजबूत करके, तो बेस आपका हमेशा हिला हुआ रहेगा। धन तो आ जाएगा लेकिन जो है चिंता बनी रहेगी, निश्चिंत होकर नहीं बैठोगे, प्रसन्नता नहीं बनी रहेगी। समझे आप बात को। इसलिए चंद्रमा बहुत पास का ग्रह है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके आकार के साथ बहुत सारी हलचलें होनी शुरू हो जाती हैं हमारे मानसिक चेतना के स्तर पर, और उसके आधार पर ही जो जातक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत है वह बाहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मजबूती दिखा सकता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके पश्चात अष्टम में पहुंच जाएंगे, पावर या आदि हो जाएगी। बेशक यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है और वक्री गुरु साथ में बैठे हुए हैं। कुछ डिले अगर देखने को मिलेगा तो वह वर्तमान की अवस्थाओं में नहीं, वर्तमान की अवस्थाओं को ध्यान में रखते भविष्य की कुछ योजनाएं हैं उनमें देखने को मिलेगा। और ये डिस्टर्बेंस जो है वो मैक्सिमम जो है शनिवार रात्रि तक रहेगी। रविवार की सुबह से वह डिले भी जो है हट जाएगा। उसके पश्चात भाग्य का भर के साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी कंप्लेंट यह बनी रहेगी कि भाग्य ने काम करना तो शुरू करा है लेकिन 10 में से केवल 5 चीज़ों पे ही काम करता है। हाँ, पहले तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, साथ नहीं मिल रहा था, अब कुछ शुरू हुआ है, लेकिन जो एकदम से रफ्तार जो पकड़नी चाहिए वह नहीं पकड़ी है। तो 14 जनवरी के बाद से वे रफ्तार भी पकड़ लेंगे चंद्र बाबा के आशीर्वाद से, आप अपने भाग्य को ध्यान में रखते हुए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यह जो वीक है, जैसे ही बुधवार सुबह आ जाएगी बहुत सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट, देनदारी, लेनदारी, छोटे छोटे स्वास्थ्य को लेकर परेशानियाँ, बहुत सारे टेस्ट हैं, वो टेस्ट पॉजिटिव आएंगे आपके। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव वहाँ वाला पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव मतलब है कि हमारी जो निश्चिंतता है, हमारे को जो धैर्य की खबर सुननी थी उसमें हमारे को सकारात्मकता जो है खबर सुनने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के राशि के जातक, प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातक जो है एकमात्र ऐसे जातक हैं, ना तो ये कोई चीज़ भूलते हैं, ना ये सम्मान करना भूलते हैं, और अगर किसी क्षेत्र में इनका अपमान हुआ है ये छोड़ते नहीं है सामने वाले को। साइन ना इनको स्कॉर्पियो छोड़ते नहीं है। इसी चीज़ को जो है जब गुरु के सानिध्य में आ जाते हो तो ये समझ में आ जाता है कि किसको छोड़ना चाहिए और किसको पकड़ना चाहिए। तो यही होती है गाइडेंस आपके राशि के अनुसार। चलिए प्रारंभ करते हैं। संतान पक्ष को लेके जो चिंता है बुधवार की सुबह से हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। हाय, किसी ने मेरा मार्ग तो नहीं रोक दिया है। जब से हम इस क्षेत्र में आए हमें ऐसा लगता है यहाँ कुछ तो गलत है। हमने तो उत्तम हवन भी करवाया था प्रवेश से पहले, या हम जो है ये अध्ययन करने के लिए नई चीज़ें शुरुआत कर रहे हैं, देखो कितनी अड़चनें आ रही हैं, कितने अपशगुन हो रहे हैं। इस प्रकार की मानसिक भावनाएं परेशान करेंगी अगर, तो वो परेशान करेंगी मात्र मंगलवार रात्रि तक। बुधवार की सुबह से बहुत सारी चीज़ें सही होने लग जाएंगी। अब बुधवार की सुबह पे आ जाते हैं। चंद्र बाबा आ गए 6ठे सेक्शन पे। 2 दिन और लगा रहा हूँ। मौसम के प्रभाव से अगर स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है तो कुछ प्राकृतिक औषधियाँ जो घरेलू उपचार है उनका सहारा लीजिएगा। ऐसा नहीं कोई बड़ी बीमारी आपके लग जाएगी। ये सिर्फ आपका पकड़ है ना, कि पकड़ लेते एकदम विचारों को। जैसे कि हमारे प्यारे प्यारे जो कर्क राशि के जाते हैं पकड़ लेते हैं, उनका साइन भी जो है बड़ी पकड़ वाला है और आपका साइन भी बड़ा पकड़ वाला है। बल्कि आपका साइन तो वो डंक भी मार देता है, छोड़ता नहीं है। तो तीव्रता में बहुत अधिक जो है मन अगर भागेगा उसको भागने दीजिएगा, क्योंकि वह मन आपका है, आप मन नहीं हो ज्ञान दृष्टि पे। चलिए अब हमारे आगे बढ़ जाएंगे। उसके पश्चात अब जो हमने ये 4 दिन की जो परेशानियां देख ली, इन परेशानियों में अब जो सॉल्यूशन है हमारे संतान पक्ष की तरफ से, जीवन में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उसकी तरफ से, या एक बड़ा धन अमाउंट है उसकी तरफ से, धन ही नहीं आ रहा था उसकी तरफ से, जो पहले 4 दिन है इनमें जो है अब ये चले गए। अब शुभता हमारी आनी शुरू हो गई, दिखनी हमारे को शुरू हो गई। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अभी डिले रहेगा। वो डिले भी आपका मैक्सिमम शनिवार रात्रि तक रहेगा। अब अष्टम में चंद्रमा पहुंच जाएंगे। वृश्चिक राशि के जातक जो किसी प्रकार के पूजा पाठ में या ऐसा संकल्प मन में उन्होंने पहले लिया था कि अमुक ज्योतिर्लिंग के, अमुक शक्तिपीठ के दर्शन करने हम जाएंगे, या ऐसा हमने कोई विद्वान है उनके
के बारे में सुना है, हम समय आ गया उनसे संपर्क करने का। अगर इस प्रकार की भावना चल रही है किसी न किसी प्रकार से ऑकल्ट के मार्ग से जुड़ने के लिए, तो बिल्कुल मत चूकना। इस दौरान जहाँ भी आपका संपर्क होगा, जहाँ भी आपके पैर आपको लेके जाएंगे, हर हाल में धन का लाभ होगा। बहुत सारी नकारात्मकता कटने वाली है स्थायी रूप में, ध्यान रख लीजिएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि संकल्प शक्ति के अभाव में आपको नुकसान हो सकता है। यानी केवल आपको संकल्प लेना है और मार्ग पे आगे बढ़ जाना है, हर हाल में अटल है फल मिलना शुभता के आधार पर। चलिए प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, चलिए प्रारंभ करते हैं। घर में बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेके, कुछ चीज़ों में मेंटेनेंस को लेके, कुछ चीज़ों में रिपेयर को लेके कुछ धन खर्च हो सकता है, लेकिन जो खर्च होगा उससे डबल आ भी जाएगा, चिंता मत करिएगा। तो बड़ी मुश्किल से धन जोड़ते हैं, जो है एकदम से पता नहीं क्या चीज़ है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, कुछ मेंटेनेंस मांग लेती है, व्यर्थ में जो धन खर्च होता है खर्च होने दो। बहुत सारी चीज़ों में मात्र धन खर्च होने से ही निपटारा हो जाता है, हो जाने दीजिए। थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के रखिए, धन डबल होके आएगा, क्योंकि ये गोचर जो है यही सिखा रहा है। उसके पश्चात जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे पंचम भाव पे, अपने मन की करने का समय आ चुका है। धनु राशि का जातक जो ये कहता है कि पहले का समय मेरा बहुत अच्छा निकला है, उसके पश्चात से जब से वो 14 आरंभ हुआ था ना 2014, उससे लेकर जो है मेरा 2022, 23, 24 जो है बड़ा ख़राब गया। उससे पहले का जो मेरा समय था उसमें बहुत ज़्यादा मेरा उत्तम समय बना रहता था। वह पुराने दिन जो हैं उनके बीज दोबारा आने शुरू हो जाएंगे, समझ जाइएगा। और वो जो बीज उनका आधार होगा, वह आधार होगा आपकी स्वयं की शिक्षा, आपकी स्वयं की मेहनत, आपकी स्वयं की चेतना का स्तर कि कितना ज़्यादा गहरा और विस्तृत सोच है आपकी, उस आधार पर लाभ होना अटल है। उसके बीज पड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि बुधवार सुबह से बहुत सारी चीज़ें आपके जो स्वरूप जो खो गया था उसको वापस लाने में जुट जाएगा। यह जो गोचरी व्यवस्था है चंद्रमा की। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं छठे सेक्शन पे। धनु राशि के जातक, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। छठे सेक्शन पे गुरु बैठे हुए हैं, चंद्रमा आ गए हैं, गुरु हो गए हैं वक्री। गुरु हो गए हैं वक्री, मतलब वक्री चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी न किसी रूप में मेरा कहीं पे ऐसा पॉसिबल है कि मेरा वहाँ पर मखौल बनाया जाए, अपमान हो सकता है, नहीं होने का है। हर हाल में बृहस्पति और चंद्रमा की युति है, आपकी लाज बचाएंगे ही बचाएंगे। यह वह समय रहेगा जिस भी जातकों को ऐसा लगेगा कि आपको नीचा दिखा सकते हैं, वह उस क्षेत्र से गायब हो जाएंगे जिस क्षेत्र में आपके कदम आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, बिल्कुल भी 1 इंच भी आपका क्षेत्र है वह प्रभावित कोई भी जातक नहीं कर पाएगा जो आपके विपक्ष में खड़ा हुआ होगा और व्यर्थ में खड़ा हुआ होगा। ये न लेना न देना। आइए हम जो है इनका मखौल बनाते हैं, इनसे व्यर्थ में विषम विनोद करते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा वो कुछ। ये मजबूती है छठे स्थान के बृहस्पति में, और ऊपर से बकरी, और ऊपर से 2 नंबर साइन शुक्र का साइन, वह भी गुरु ग्रह, और साथ में आ गया मन। पूरा मन जो है समर्पित कर देगा। चंद्रमा की भावना क्या रहती है, चंद्रमा और बुध की, ये समर्पण कर देते हैं अमुक ग्रह के आगे। उसके पश्चात आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो मैंने घटना का जिक्र करा है, जब ये हो जाएगी उसके पश्चात नए धन के मार्ग आपके खुलने लग जाएंगे। और जो भी मार्ग खुलेंगे वह इस बात को ध्यान में रख के खोलिएगा कि इन्हीं मार्गों पे आगे चलते हुए मुझे अपने भविष्य का निर्माण करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है लगन में बैठे हुए सूर्य और बुध हैं जो आपकी धनु राशि पे ही बैठे हुए हैं, ये सीधे तौर पर जो है चंद्रमा को प्रभावित करेंगे, भर भर के आशीर्वाद देंगे। यानी बुध आदित्य योग है। दिमाग के लोहा मनवा दोगे आप सम्मुख व्यक्ति को, कहाँ से अपमान कर पाएगा, समझ जाइएगा। चलिए प्यारे प्यारे मकर राशि के जातक, छोटे भाई बहन हैं, भाई बंधुत्व हैं, उनके कारण कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है।
मन इस प्रकार का है हो सकता है कि व्यर्थ में ना चाहते हुए भी कंपटीशन की भावना। मन है, आप अच्छे भले वाहन में बैठे हुए हो, कोई जातक आपके पास से आपसे बड़ा वाहन लेके निकल गया, पता नहीं क्यों ऐसा विचार आया कि ये ठीक नहीं हुआ, बस वहाँ से बचाना है। और इस प्रकार की व्यर्थ का जो मन भाग रहा है, व्यर्थ की चीज़ों में भाग रहा है, अगर ये आपको परेशान करेगा तो मेरी प्रार्थना रहेगी ये मात्र 2 दिन तक ही मेंटल स्ट्रेस दे पाएगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से हटा लेते हो मन को और पूरा ध्यान आप अपने धन अर्जन पे लगा लेते हो, क्योंकि चंद्रमा 12 नंबर और राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं और केतु सम्मुख जो है 6 नंबर से देख रहे हैं, भाग्य स्थान से देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें धन के पक्ष में अचानक आपको धन लाभ दे सकती है। ये अभी केवल मकर राशि के संदर्भ में ही मैंने प्रार्थना करी है। अभी तक किसी भी राशि के संबंध में मैंने पहले 2 दिन में यह नहीं बात बताई है कि अचानक धन लाभ भी हो सकता है। बाकी किसी के लिए भी प्रार्थना नहीं करी है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी लगन कुंडली और मुख्यतः गोचर आधार पर चंद्र कुंडली। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं जैसे ही तो चंद्रमा बहुत सारे सुखों को देना शुरू कर देगा, कर्म क्षेत्र में मजबूती देना शुरू कर देंगे। सर्व सुखों की प्राप्ति तो नहीं, लेकिन भौतिकता में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। धन जरूर खर्च होगा, लेकिन धन खर्च से कुछ भौतिक वस्तुएं आप अपने घर में लेके आओगे, जिससे अपलिफ्टमेंट होगी, ज़िंदगी थोड़ी सी आपकी साधनों यंत्रों के माध्यम में थोड़ी सी सरल होनी शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात गुरु चंद्रमा 5वें सेक्शन में बैठे हुए हैं। आप अगर विचार कर रहे हो कि मेरे लिए ये क्षेत्र ठीक नहीं है, मुझे अमुक शहर में इस प्रोजेक्ट के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल चले जाइए। अगर आपकी गणना यह है कि मुझे लगता है ये जो क्षेत्र है, जो एरिया है, ये मुझे प्रभाव जो है उतना नहीं दे पा रहा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और कदम आपके अगर 10 जगह जाएंगे, आपको अगर भय बना हुआ कि वहाँ में कामयाब नहीं होगा, तो ये गलत है, बिल्कुल कामयाब हो गए। यानी स्थानांतरण का कुछ योग जो है वो थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है। उसके पश्चात जब चंद्रमा 6ठे सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, देखिए चंद्रमा जब 6ठे सेक्शन में पहुंच जाएंगे तो सूर्य और बुध देखेंगे। वहाँ पर कुछ समय का जो स्ट्रेस रहेगा, 2 दिन का स्ट्रेस रहेगा, शनिवार रात्रि तक का आपका ये समझ लीजिए जो प्रभावित था वो बना रहेगा। उसके पास जैसे ही रविवार की सुबह आ जाएगी और उसके पश्चात काफ़ी दिनों तक या काफ़ी लंबे समय तक भर भर के मंगल की कृपा बन मिलेगी और भर भर के सूर्य और बुध का भी आशीर्वाद मिलेगा। और सूर्य और बुध का जो सीधा जो दृष्टि जो पड़ेगी वह द्वादश भाव से सीधी पड़ेगी। द्वादश भाव पे दृष्टि में मतलब है बहुत सारी चीज़ों से आपका पीछा छूटने वाला है, यानी कि 6ठे सेक्शन के आधार पर बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हो। जो जातक जॉब में ही हैं और जॉब में ही बने रहना चाहते हैं, हर प्रकार से उनकी जॉब में पहले से और अधिक मजबूती और स्थिरता देखने को मिलेगी। चलिए प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक, धन के संबंध में, कुटुंब के संबंध में पहले जो 2 दिन है वह उत्तम नहीं जाने वाले हैं। ऐसा लग सकता है कि जब वर्तमान ही ठीक नहीं है तो आने वाला भविष्य क्या उत्तम होगा। इससे बहुत ज़्यादा अगर प्रभावित हो जाओगे तो एकांत में बैठने को राहु और केतु मजबूर कर देंगे कि कुछ नहीं होने वाला, आराम से बैठ जाओ, कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इस प्रभाव से बचिएगा, क्योंकि मात्र 2 दिन तक ये प्रभाव रहेगा और ये गोचर का प्रभाव है। अगर लगन कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत है, काम हमने ऐसे कर रखे हैं कि हमारा चंद्रमा ग्रह अभी भी शुभ ऊर्जा दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आने वाला आपके ऊपर नेगेटिव। चंद्रदेव जब आगे बढ़ जाएंगे तो आपको यह चीज़ लग सकती है कि ठीक है, कुछ स्ट्रेस थे वो ख़त्म हो गए, अब हम प्रवेश कर गए हैं बुधवार की सुबह में, तो क्या फिर भी जो है मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ शाम तक जो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, तो यह प्रभावी 2 दिन तक रहेगा। अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए संकल्प शक्ति है, वहाँ पर जो दीप प्रज्वलित है उसमें जो घी बना रहना चाहिए, बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे और वो वक्री के साथ, तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि गुरु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा चंद्रमा के लिए लाभदायक रहते हैं। प्रार्थना रहेगी अगर कर सको तो ईश्वर को साक्षी मानकर, सामान्य अभ्यास में नहीं, प्रार्थना रहेगी ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ भोजन इत्यादि की सेवा कर दीजिएगा, जलपान की सेवा कर दीजिएगा किसी भी एक जीव के निमित्त या किसी भी एक जातक के निमित्त, या कोई चलते फिरते जो आपके मार्ग में संत मिल जाए या कोई जमावड़ा हो किसी क्षेत्र में, तो मात्र चाय पानी ही पिलवा दीजिएगा, कुछ मट्ठी
नमकीन, समोसा, पकोड़ा, जो शनि वाली जो वस्तु है ये करवा दीजिएगा। फिर आप देखिएगा वहाँ से उनकी प्रसन्नता का जो आशीर्वाद है, कुंभ राशि के जातक इतना ज़्यादा यह आपको आशीर्वाद देगा, इतना ज़्यादा आशीर्वाद देगा। ये छोटा सा ये जो उपाय है, और वह भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अनुदान करोगे फिर उसका लाभ अलग से मिलेगा। ग्रह तो आपके संतुलित रहेंगे कि कर्म क्षेत्र पे तूती बोलेगी आपकी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा और प्रार्थना जरूर स्वीकार कीजिएगा। बहुत सामान्य उपायों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब चंद्रमा पहुँच जाएंगे मिथुन राशि पे। चंद्रमा जैसे मिथुन राशि में पहुँच जाएंगे, लाभ स्थान के सूर्य बुध का भर के आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ समझाने का प्रयास करता हूँ। कुंभ राशि का जातक अगर संतान है और अगर अभिभावक है, दोनों के लिए मैं एक साथ प्रार्थना कर देता हूँ। संतान को समझने की आवश्यकता है कि उसके माता पिता के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसी में उसका कल्याण निहित है, और माता पिता को समझने की आवश्यकता है कि एक बार हम अपने बच्चे की बात तो सुन लें, हमारा बच्चा क्या कहने का प्रयास कर रहा है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, फिर जो पारिवारिक जो एकता है वह देखिए सर्वगुण संपन्नता के साथ आपके पूरे परिवार के लिए और आपके बच्चे के उत्तम भविष्य के लिए कैसे निखार कर जो है आपके सम्मुख ऊर्जा लेकर आती है। प्रार्थना रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा जातक परेशान है, सेकंड स्टेज आने वाली है, सेकंड स्टेज आने वाली है। अमुक विद्वानों ने ऐसा निर्देश दिया है और ऐसा अपना दृष्टिकोण बताया है। मेरा दृष्टिकोण के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सब तक ऊर्जाओं के माध्यम से। पहले 2 दिन जो है थोड़े से प्रभावित हैं। किस बात को लेकर प्रभावित हैं? स्वयं के शरीर को लेकर, छोटे मोटे स्वास्थ्य में आने वाली परेशानियों को लेकर, कष्ट को लेकर, आने वाले धन जो मार्ग है उसमें अस्थिरता जो बनी हुई है उसको लेकर। ठीक है, 2 दिन है, इन 2 दिन को जाने दीजिए, अच्छा रहेगा। केवल आपके लिए उपाय दे रहा हूँ। देखिए अभी तक मैंने कुंभ राशि तक कोई भी उपाय नहीं दिया, आपके लिए उपाय दे रहा हूँ। गंगा जल हो, पवित्र पूजनीय जल हो, नदियों का जल हो, गंगा जल हो तो उत्तम है। थोड़ा सा जल मिलाकर ही ग्रहण करिएगा। सामान्य गिलास है, हाथ जोड़िएगा, गंगा जल डालिएगा, ऊपर से सामान्य जल डालिएगा, वही ग्रहण करिएगा। सोमवार और मंगलवार रात्रि तक। लास्ट में जब आप मंगलवार रात्रि को, बुधवार सुबह उठने से पहले जितना भी जल ग्रहण करोगे वो इस प्रकार से ग्रहण करिएगा। ये प्रार्थना रहेगी, ये मजबूती है। उसके पश्चात हम पहुंच जाएंगे आगे। अब चंद्रमा पहुंच जाएंगे धन भाव पर। जो भी धन आता है, जैसा भी धन आता है, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके पास 100 रुपये आया तो 5 रुपये आपने या 10 रुपये आपने उसमें से ऐसे रख लिए कि इसका मैं कुछ ना कुछ जो है भोजन किसी न किसी जीव को जरूर कराऊंगा। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। प्रभाव क्या रहेगा? भर भर के आशीर्वाद आएगा, हर प्रकार का आशीर्वाद आएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। केवल आपके लिए मैं उपाय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि हाल में ही डीप स्कैनिंग के पैनल पे मैंने जो मीन जो साइन है इस पर बहुत ज़्यादा जो है अध्ययन करा है। ज्योतिषीय घटना से बहुत ज़्यादा अलग होती है स्कैनिंग विद्या। उसके पश्चात आ जाएंगे तीसरे भाव के ऊपर। गुरुदेव वहाँ बैठे हुए हैं। जातक को तेल देखना चाहिए, तेल की धार देखनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि समय क्या वाणी बुलवाना चाह रहा है। ये नहीं कि हम जो है इस चीज़ पे ही अड़े बने रहेंगे। मेहनत करने के ढंग में थोड़ा सा परिवर्तन करोगे और उसमें उत्तम शनि की बुद्धि और आशीर्वाद लेके चलोगे तो बुध बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएंगे। उससे होगा क्या कि जो एक ही जातक से जो धन आना है वह थोड़ा सा अगर कम कर लोगे, थोड़ी सी सीमा कम कर लोगे, जो भी आपका क्षेत्र है, अपनी मानसिकता में थोड़ा सा जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अगर वो स्वीकार करते हो तो देखोगे कि जातक भी बढ़ गए और थोड़ा सा धन कम करने से जो धन 1 या 2 जातकों से आना था बहुत सारे लोगों से आने लग गया। ये है ट्रिक। थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा भाई असल हमारा जो है लाभ वो कहाँ पर छिपा हुआ है। उसके पश्चात ये पहुँच जाएंगे आगे, सुख स्थान पे पहुँच जाएंगे। जब सुख स्थान पे पहुँच जाएंगे इस बात को समझिएगा कि दशम भाव के सूर्य और बुध धनु राशि में बैठकर आपके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अब मंगल देव आपकी साइन में बैठकर द्वादश भाव से दोबारा आपको दृष्टि डाल रहे हैं। मीन राशि के जातक आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि बाय बर्थ ईश्वर की कृपा आपके साथ है ही।
दोबारा प्रार्थना कर रहा हूँ, मीन राशि के जातक आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये चीज़ अटल है कि बीज छुपा हुआ है, ईश्वरीय कृपा का, गुरु का साइन है। आप वही चीज़ आपने पास ऑन करनी है अपनी संतान में, वही चीज़ आपने पास करनी है अपनी संतान में। किसी भी क्षेत्र का, ऑकल्ट का अगर आप ज्ञान रखते हो तो वह अपनी संतान में आपने पास करना ही करना है। पूजा पाठी इत्यादि स्वभाव है आपका, वह आपके संतान को आपने पास करना ही है। इससे जो नेगेटिव प्रारब्ध जिसके कारण से अमुक संतान ने आपके घर जन्म लिया है, या अगर आप संतान हो तो कुछ विशिष्ट गुण आपने, अगर मीन राशि की संतान पक्ष है, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, तो अपने माता पिता से जो धार्मिक स्वभाव है उसको आशीर्वाद रूप में ग्रहण करना है। भूल जाना फिर सेकंड स्टेज शनि बाबा की भूल जाना, फिर कुछ नहीं होने वाला, नकारात्मक रूप में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ वो समझाने का प्रयास करते हैं शनि बाबा वो पहले सीख गए, फिर कैसा प्रभाव और कैसा संघर्ष। तो ये होगी हमारे 12 साइन, ये हो गया हमारा साप्ताहिक राशिफल। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं